नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व के महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। चलिए अगला सवाल, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। निम्नलिखित में से किन महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को यह महाद्वीप के नाम से जानते हैं? यूरोप को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप को जाना जाता है। छठा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और कम बारिश के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला सवाल है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? तो एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को। किसको? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो 12 का डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं या कहा जाता है? अंटार्कटिका को। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से उपनाम से जाना जाता है। 14 नंबर का था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता
के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका हो जाएगा। 17 नंबर, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो अंटार्कटिका अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो 18 का आंसर हो जाएगा अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी यानी चारों गोलार्ध में होता है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। किस महाद्वीप का विस्तार है? अफ्रीका का। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी हिम मतलब बर्फ से घिरा है? तो कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो 19 का हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हिमच्छादित है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क, विषुवत और मकर तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखा यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं? 21 नंबर, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी कि वहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एलब्रूस। गलती सॉरी हो गया। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकाले। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकाले। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताना है। तो माउंट एकांगुआ हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एकांगुआ। क्या है? माउंट एकांगुआ है। चलिए 24 नंबर हो गया। 25 है ये, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अफ्रीका का बोलेगा तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका किलिमंजारो। अफ्रीका किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बोलेंगे तो माउंट एकांगुआ है। क्या है? माउंट एकांगुआ है। लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो माउंट किलिमंजारो है।
आइए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब अंटार्कटिका की बात कर रहा है तो अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ, माउंट 4 नंबर हो जाएगा, डी नंबर माउंट विंसन मैसिफ। 27 है ये। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताना है। तो एशिया में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। एशिया पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो माउंट विंसन मैसिफ। यही अगर अफ्रीका महाद्वीप बोलेगा तो अफ्रीका किलिमंजारो, अफ्रीका किलिमंजारो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बोलेगा तो माउंट एकांकगुआ हो जाएगा, बी नंबर 24 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। चलिए देखिए 28 क्या कह रहा है दोस्तों। 28 कह रहा है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। एशिया तो जान गए माउंट एवरेस्ट, अब यूरोप का पूछ रहा है। यूरोप का हो जाएगा सी, माउंट एल्ब्रूस। क्या हो जाएगा? माउंट एल्ब्रूस। ये 29 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च। अब ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा माउंट कोस्सियुस्को, माउंट कोस्सियुस्को। ऑस्ट्रेलिया में कोस्सियुस्को। ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्सियुस्को। यह यूरोप में माउंट एल्ब्रूस। एशिया में माउंट एवरेस्ट। चलिए 30 नंबर देखिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। कौन सा झील है? विक्टोरिया झील, बी नंबर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ये तो अफ्रीका, अफ्रीका में विक्टोरिया, अफ्रीका में विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील है। 31 नंबर है ये। 31 में कह रहा है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। एशिया का कैस्पियन सागर जो रूस में है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो जाम्बेजी नदी पर है। चलिए 32 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो आयर झील। कौन झील? आयर। ऑस्ट्रेलिया में ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से आयर। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका की यानी उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ये 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अगर यूरोप का बात करेंगे तो यूरोप में हो जाएगा लेडोगा झील। क्या हो जाएगा? लेडोगा झील, बी नंबर हो जाएगा। लेडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील। और यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कहेगा तो सबसे लंबी नदी अगर यूरोप का कहेगा तो वोल्गा हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी झील वोल्गा झील। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लंबी, अब यूरोप में वोल्गा हो गया। अफ्रीका में सबसे लंबा जो है नील नदी। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन या उपहार किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। आइए 37 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 37 नंबर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली। अब ऑस्ट्रेलिया पूछा, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग क्या है? मर्रे डार्लिंग। 38 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। और दक्षिण अमेरिका बोलेगा तो अमेजन, दक्षिण अमेरिका बोलेगा तो
अमेजन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी, दक्षिणी में अमेजन और उत्तरी में मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, यानी कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। सबसे यानी सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। पूर्ण रूपेण ये किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, मतलब मरुस्थल नहीं है कह सकते हैं? तो यूरोप। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप। 44 नंबर देखिए, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अगुल हास है। क्या है? केप अगुल हास है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुल हास। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। सर्वाधिक मैदानों का विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को। पठारी महाद्वीप अफ्रीका, पठारी महाद्वीप अफ्रीका को। पठारी महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए 48 नंबर, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्ग सबसे ज़्यादा यूरोप में हुआ है। यानी किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में। 50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन देशों को मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? निम्नलिखित में से किन देशों की मोल्दोवा के साथ साझी सीमा करती है? तो यूक्रेन और रोमानिया हो जाएगा दोस्तों। यूक्रेन और रोमानिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी किन देशों की सीमा जो है साझा करता है मालदीव होना चाहिए दोस्तों, मालदीव के साथ। तो मालदीव के साथ यूक्रेन और रोमानिया ने, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 51 नंबर क्या कहता है दोस्तों? म्यांमार देश में अवस्थित है। म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर 2। म्यांमार कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार। देखिए 52 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा
संघीय प्रशासनिक केंद्र है तो पुत्रजया हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्रजया। निम्नलिखित में से किस देश, 53 नंबर सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ किसका लगेगा दोस्तों? वियतनाम का। किसका? चीन के साथ किस देश की सीमा लगती है? तो वियतनाम का। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में। आइए 55 नंबर, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। यूरोप में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अल्पस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं केप हॉर्न में। फिर से दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी छोर का नाम बताना है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो केप हॉर्न। क्या है? केप हॉर्न। क्या है? केप हॉर्न। केप हॉर्न। चलिए अब देखते हैं 57 नंबर क्या कहता है। 57 नंबर कहता है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है? तो अफ्रीका में अवस्थित है। 58 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, उस महाद्वीप का नाम बताना है दोस्तों जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, यानी द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। 59 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामरीबो है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? परामरीबो। परामरीबो। 60 नंबर सवाल, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? 60 नंबर सवाल कहता है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 60 का 2 हो जाएगा, 29-30% लगभग महाद्वीपों का विस्तार इस पृथ्वी पर पाया जाता है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें 3 सही है, एक गलत है, उसको चयन करना है दोस्तों। गलत कौन सा है? यानी अम्मान जॉर्डन ठीक है, जलन बटोर उलान बटोर मंगोलिया में, ये भी ठीक है। 2 नंबर है बिश्केक तजाकिस्तान, यही गलत है। और सनाइया यमन में है दोस्तों, ठीक है। यानी ये तीनों जो है आपस में ठीक है, लेकिन 2 नंबर क्या है? गलत है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब फिर से वही 3 सही होगा और 1 गलत है। तो बुडापेस्ट हंगरी में है, नैरोबी केन्या में है, किसाना जेरे में है, लेकिन बी नंबर फिर से दोस्तों क्या है? गलत है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते, क्षेत्रफल जो है घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उसके बाद किसका है? तो 63 का ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप।
घटते क्रम में है दोस्तों। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी 64 नंबर। देखिए 64 नंबर क्या कहता है दोस्तों, मिलान करने कहता है। क्या कहता है, मिलान करने। तो मिलान करिए। पहला क्या है, पहला है विंड हॉप नामीबिया में। कहाँ है विंड हॉप, यानी ए का दो बी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों, और किसी में नहीं है। अकारा का क्या हो जाएगा, घना। नेरोबी का केन्या, और लूसाका का नामीबिया। यानी 4 2 3 1 4 2 3 1 4 दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से 65 नंबर, कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। मतलब अब देश का राजधानी जानिएगा तो बताइएगा, नहीं तो नहीं बता सकते। इनमें से 3 राजधानी है और 1 राजधानी नहीं है दोस्तों। 65 नंबर सवाल है। चलिए, तो राजधानी नहीं है। कैनबरा कैनबरा भी राजधानी है, वेलिंगटन भी है, रियाद भी है, लेकिन सिडनी एक स्थान है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी जहाँ क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों, यही राजधानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर आइए दोस्तों। 66 कहता है महाद्वीप केस अलग हुए, कैसे अलग हुए। महाद्वीप होना चाहिए दोस्तों, कैसे अलग हुए। महाद्वीप देखिए अलग होने का कारण क्या है, महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ है। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण ही महाद्वीप क्या हुए, अलग हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर 66 का बी हो जाएगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप की बात करेंगे दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा, दक्षिण अमेरिका। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। विश्व में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो चीन हो जाएगा दोस्तों। चीन के साथ सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। 69 नंबर आइए। कहता उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, मिलान करने का रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। एकदम सीधा सीधा मिल रहा है। किर्गिस्तान का बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 69 के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए 70 की ओर बढ़ते हैं आगे। 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। राजधानी है और देश है। पहले कॉलम में ही राजधानी दे दिया, अगले कॉलम में देश दे दिया। जैसे हम उल्टा ही सजा देते हैं दोस्तों। एक का कंपाला किसकी राजधानी, युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। नहीं, एक का क्या हो जाएगा, 2। और किंगाली राजधानी किसका है दोस्तों, तो किंगाली जो है रवांडा की राजधानी किंगाली है। यानी क्या हो जाएगा, 2 1। चलिए 3 और 4 दोनों में 2 1 है दोस्तों। किंशाना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है किंशाना। और खार्तूम किसकी, सूडान की खार्तूम। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 1 4 3। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। आइए 70 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 71 नंबर की ओर सॉरी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अब कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है दोस्तों, उनको चुनना है। चलिए गुयाना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है दोस्तों।
आइए 72 नंबर से मिलिए दोस्तों। 72 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी। तटीय रेखा सबसे लंबी जो है दोस्तों ये कनाडा का है। किसका है? कनाडा। किस देश का तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? 73 नंबर का 4 हो जाएगा हवाई द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? हवाई द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। 74 नंबर सवाल आइए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र या महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? यानी कि समुद्र या सागर तक पहुंचा हुआ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है दोस्तों। तो अजरबैजान जो है ये समुद्र किनारे या महासागर के किनारे तक पहुंचा हुआ नहीं है। 75 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? यानी एक देश जो पश्चिमी तट पर नहीं है अफ्रीका के, बाद बाकी 3 देश जो है कहाँ होगा? तट पर होगा, पश्चिमी तट पर। तो बोत्सवाना ये पश्चिमी तट पर नहीं है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं है? बोत्सवाना है। चलिए 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी दिया हुआ होगा आगे दोस्तों, यानी कि कौन कौन सा होगा ये कह रहा है निकलने के लिए। यानी इसमें से देख लीजिए, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। गेबोन से तो भूमध्य रेखा गुजरती है और सोमालिया से भी गुजरती है। नहीं गुजरने वाला कह रहा है, तो नहीं गुजरने वाला भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा ये दोनों से नहीं गुजरती है, इससे होकर गुजरती है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर 77 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाता है? 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट? किसके निकट कह रहे हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है दोस्तों। 78 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? यानी 3 देश मकर रेखा पर है दोस्तों। चिली भी है और ब्राज़ील भी है मकर रेखा, और प्रागवे भी है मकर रेखा, लेकिन उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। अब आइए 79 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये सब जो विचार है उस पर कीजिए, और निम्नलिखित सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। यानी अफगानिस्तान की सीमा किस किस देश के साथ लगती है दोस्तों, वो चयन करना है दोस्तों 79 नंबर में। तो 79 नंबर देखिए दोस्तों, ये कह रहा है अफगानिस्तान के साथ अजरबैजान नहीं है दोस्तों, और किर्गिस्तान भी नहीं है दोस्तों। तजाकिस्तान लगती है, तुर्कमेनिस्तान लगती है, उज्बेकिस्तान लगती है। यानी कि 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अफगानिस्तान के साथ किसका किसका सीमा लगा दोस्तों? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आइए 80 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 80 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश का राजधानी नहीं है दोस्तों। 80 नंबर सवाल कह रहा है। तो रीगा तो है दोस्तों, अभी थोड़े देर पहले देखे थे। रोटरडैम नहीं होगा दोस्तों, ये किसी भी यूरोपीय देशों की राजधानी नहीं है। ज्यूरिख भी नहीं है, यानी 2 और 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? 81 का अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है।
जो है सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं। कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो सीरिया नहीं, कुवैत है, इराक है, ओमान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, केवल सी हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा? धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज इतना है।